जिसने जीवन को नहीं जिया उसे मृत्यु से भय जरूर लगेगा, क्योंकि मृत्यु असल में अंत नहीं है, बल्कि एक दर्पण है। वह पूछती है, क्या तुमने सच में जिया? क्या तुमने अपना हृदय पूर्ण खिलाया? मन डरता है क्योंकि मन जानता है कि उसने जीवन को आधा अधूरा जिया है, और मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है जैसे अंतिम परीक्षा। मृत्यु से भय असल में अपूर्ण जीवन का भय है। मृत्यु कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। मृत्यु मरने के दिन नहीं आती, वह जीवन भर साथ चलती है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षण मृत्यु भी जन्म ले लेती है। हम हर क्षण मरते हैं, सेल बदलते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, विचार पुराने पड़ते हैं। पर हम सोचते हैं कि मृत्यु सिर्फ अंतिम समय में होती है। अगर तुम समझो कि मृत्यु निरंतर चल रही है, तो डर खत्म होने लगता है, क्योंकि जो लगातार हो रहा है वह अचानक नहीं होता। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि तुम मन हो। मन नश्वर है, वह जानता है कि उसका अंत होना ही है, इसलिए मन डरता है। लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम चेतना हो। चेतना का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। मन कहता है, मैं मरा तो तुम भी मर जाओगे। चेतना कहती है, तुम मरोगे, मैं नहीं। जब मन के साथ पहचान टूटती है, तो मृत्यु का भय भी टूट जाता है। मृत्यु तुम्हें छीनती नहीं, मुक्त करती है। मृत्यु विनाश नहीं है, मृत्यु पुनर्जन्म का द्वार है। जैसे सांस अंदर आती है और जाती है, जैसे दिन आता है और रात बन जाता है, जैसे फूल खिलता है और फिर मिट्टी में लौट जाता है, वहीं से नई जिंदगी जन्म लेती है। मृत्यु प्रकृति की सबसे बड़ी कला है, जिसमें पुराना गिरता है और नया जन्म लेता है। जिसे हम अंत कहते हैं, वह असल में एक पुल है अगले जीवन की ओर। मृत्यु का भय हटाने का ओशो उपाय, मृत्यु ध्यान। ओशो का सबसे शक्तिशाली सूत्र, हर रात सोने से पहले 10 मिनट मरने की कल्पना करो। आंखें बंद करो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानो तुम मर चुके हो। शरीर ठंडा हो रहा है, तुम उससे अलग हो रहे हो। शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है, तुम आकाश में उठ रहे हो। धीरे धीरे यह अनुभव देगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। यह ध्यान तुमको मृत्यु से मुक्त कर देता है। मृत्यु को स्वीकारने से जीवन खिल उठता है। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उसने जीवन का रस चखा। अगर तुम्हें पता हो कि जीवन सीमित है, तो तुम हर क्षण को सच में जीते हो। तुम झूठे संघर्ष छोड़ देते हो, ईगो छोड़ देते हो। गुस्से का कोई महत्व नहीं रह जाता, पैसा भी उतना बड़ा नहीं लगता। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। मृत्यु से डरने वाला आदमी जीवन भी खो देता है, और मृत्यु को स्वीकारने वाला व्यक्ति दोनों को पाता है, जीवन भी और शांति भी। ओशो का संदेश एक, मृत्यु शत्रु नहीं, एक मित्र है। दो, मन डरता है, चेतना नहीं। तीन, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। चार, जीवन को पूर्ण जियो, मृत्यु का भय मिटेगा। पांच, मृत्यु ध्यान करो, उससे मित्रता करो। जिस चीज से तुम भागते हो, वह तुम्हारा पीछा करती है। मानव का पूरा जीवन एक तरह से मृत्यु से बचने का खेल है। दवाइयां, व्यायाम, सुरक्षा, भविष्य की प्लानिंग, जमा किए हुए पैसे, रिश्तों को पकड़कर रखना, यह सब इसलिए कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। पर बच भी नहीं सकते। मृत्यु इतनी निश्चित है कि हम डर को अंदर ही अंदर पाले रखते हैं। जिस दिन तुम भागना बंद करते हो, मृत्यु का भय घुलने लगता है। मृत्यु का सामना करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर। उस दिन मृत्यु की शक्ति टूट जाती है, तुम उससे बड़े हो जाते हो। मृत्यु तुम्हें खाली नहीं करती, मुक्त करती है। हर इंसान सोचता है,
मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, लेकिन ओशो कहते हैं कुछ भी तुम्हारा है ही नहीं। न शरीर आपका, न विचार, न अहंकार, न संपत्ति, न रिश्ते, सब प्रवाह में है। मृत्यु सिर्फ वही छीन सकती है जिससे तुम चिपके हो, और मुक्ति वहीं मिलती है जहां पकड़ टूटती है। मृत्यु तुम्हें छोड़ने का पाठ सिखाती है। जिसने छोड़ना सीख लिया वह मृत्यु से पहले भी मुक्त और मृत्यु के बाद भी मुक्त। मृत्यु की चेतना आपके जीवन को बदल देती है। जो मरना सीख लेता है वह जीना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु की सत्यता तुम्हें हर क्षण की कद्र करवाती है। तुम्हें लगता है अगर कल न रहा तो आज को पूरा संपूर्ण जिया जाए। मृत्यु की चेतना वाले व्यक्ति में अनावश्यक गुस्सा नहीं रहता, तुलना खत्म हो जाती है, दौड़ बंद भीतर, शांति, जीवन के प्रति कृतज्ञता, हर क्षण में जागरूकता। मृत्यु ही जीवन का दर्द नहीं है, मृत्यु जीवन का सुगंध है। जो मृत्यु को स्वीकारता है वह जीवन का फूल बन जाता है। मैं कौन हूं ये जानोगे तो मृत्यु गायब हो जाएगी। मृत्यु केवल शरीर की है। अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो मृत्यु निश्चित है और भय भी निश्चित। तुम शरीर नहीं हो, तुम साक्षी हो। जब तुम बैठकर देखने लगते हो, विचार आ रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं जैसा का तैसा है। तब समझ आता है जिसे मौत आती है वह मैं नहीं हूं। मौत सिर्फ कपड़े बदलती है, असली मैं कपड़े पहनने वाला है। यह जानना ही मुक्ति है। मृत्यु मन की कहानी। मन दो चीजों से डरता है। एक, भविष्य दो, अनजान, और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। भविष्य भी है, अनजान भी है। मृत्यु कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम उसे अनुभव कर पाओगे तुम जीवित होगे, और जिस क्षण तुम नहीं रहोगे अनुभव कौन करेगा? मृत्यु को मन ने इतना बड़ा बना दिया है कि वह एक डरावना विचार का रूप बन गई। ओशो का तरीका है, मृत्यु को विचार से बाहर निकालो, अनुभव में लाओ, साक्षी बनो, तभी भय समाप्त होगा। मृत्यु को महसूस करना। ओशो का शक्तिशाली ध्यान। धीमी मृत्यु ध्यान। हर दिन 15 से 20 मिनट। इफमिंग। ये अंधेरे कमरे में आंखें बंद करो दो, शरीर को जमीन पर फैल जाने दो 3, गहरी सांसें छोड़ो 4, हर सांस के साथ महसूस करो मैं जा रहा हूं। 5, धीरे धीरे कल्पना करो कि तुम अपने शरीर से उठ रहे हो। 6, शरीर मृत पड़ा है, तुम ऊपर हल्के साथ, तुम अब प्रकाश हो। 8, न शरीर है 9, न विचार। 10, सिर्फ अस्तित्व है। यह ध्यान मृत्यु के भय को जड़ से तोड़ देता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी देर मरता है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। मृत्यु प्रेम का द्वार है। जो मृत्यु से डरता है वह प्रेम से भी डरता है, क्योंकि प्रेम में भी अहंकार मरता है। प्रेम और मृत्यु दोनों तुम्हें नष्ट करते हैं, और उसी नष्टता में तुम्हारा वास्तविक जन्म होता है। प्रेम में तुम पिघलते हो, मृत्यु में टूटते हो। दोनों में तुम पुराने से मुक्त होकर नए हो जाते हो। अगर तुमने प्रेम किया है तो मृत्यु आसान लगेगी, और अगर तुम प्रेमहीन रहे तो मृत्यु कठोर लगेगी। प्रेम मृत्यु का पूर्वाभास है, बहुत मीठा, बहुत सुंदर। मृत्यु से मित्रता हो जाए तो जीवन उत्सव बन जाता है। मृत्यु का साहसिक स्वागत करो। हर सुबह उठकर कहो, तू आएगी तो स्वागत है। जिस दिन तुम मृत्यु को मित्र बना लेते हो तुम फियरलेस हो जाते हो। जीवन खिल उठता है, मंत्र मुग्धता आती है, तुम्हारी उपस्थिति शांत हो जाती है। छोटा मन गायब हो जाता है, कृतज्ञता का विस्तार होता है। मृत्यु को सम्मान दो, उसने ही तुम्हें जीवन दिया है। मृत्यु बिना जीवन संभव ही नहीं है।
पॉइंट, उसे देखो। टू, मन मरता है, तुम नहीं। तीन, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। चार, जीवन को पूरी तीव्रता से जियो। पांच, हर रात मृत्यु ध्यान करो। छह, मृत्यु प्रेम की तरह मुक्ति है, जो मरने को तैयार है वही जीने के योग्य है। जिसको मृत्यु याद रहती है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि समय बहुत कम है, और जो कम है वह अनमोल हो जाता है। तुम छोटी छोटी बातों पर समय नहीं गंवाते, दूसरों को खुश करने में, फालतू चिंताओं में, नाराजगी, ईगो, तकरार में। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं अगला क्षण मिलेगा या नहीं, तो क्यों ना अभी प्रेम कर लूं, क्यों ना अभी शांति में उतर जाऊं, क्यों ना अभी सच्चा हो जाऊं। मृत्यु तुम्हें झूठ से मुक्त करती है, जो झूठ हमेशा था, पर जिसे तुम बचाए फिरते थे। मृत्यु तुम्हें सच्चा बना देती है। मृत्यु तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हें खाली करती है। मृत्यु वो सफाई है जिसके बाद नया जीवन जन्म लेता है। जरा पेड़ों को देखो, पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं, टहनियां खाली हो जाती हैं। अगर तुम किसी पेड़ से पूछो क्या पत्ते गिरने से डर लगता है, तो वह हंसेगा, क्योंकि यह नियम है, गिरना है ताकि फिर से खिलना हो। मानव बस यही नहीं समझता। हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, पुरानी यादें, टूटे संबंध, बीते हुए दुख, अपने अहंकार। मृत्यु कहती है छोड़ दो, ताकि तुम हल्के हो जाओ, ताकि तुम उड़ सको। जो छोड़ देता है वही फिर से खिलता है। मृत्यु आत्मा को छूने का द्वार है। जब तुम्हें पहली बार यह समझ आता है कि तुम शरीर नहीं हो, वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। जब तुम मृत्यु को करीब से महसूस करते हो, जब तुम बैठकर देखते हो कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, जब तुम महसूस करते हो कि एक दिन यह मिट्टी बन जाएगा, उसी क्षण तुम्हारे अंदर एक प्रश्न उठता है, तो मैं वास्तव में कौन हूं? और यही प्रश्न तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। विचार बदलते हैं, विटनेसिंग नहीं। भावनाएं उठती गिरती हैं, पर भीतर का साक्षी शांत है। मृत्यु उस साक्षी को प्रकट करती है। जैसे अंधेरी रात में तारे साफ दिखने लगते हैं, वैसे ही मृत्यु आत्मा को साफ दिखा देती है। और जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु को त्योहार की तरह मनाता है। मृत्यु वह क्षण है जब तुम उसी जगह लौटते हो जहां से आए थे। जैसे पानी बादल से गिरकर समुद्र में लौट जाता है, जैसे हवा घूम फिर कर फिर उसी आकाश में विलीन हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अपने स्रोत में लौटती है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह वापसी है, घर आना है। डर इसलिए लगता है क्योंकि तुमने जीवन को ही घर समझ लिया है, पर जीवन तो एक सराय है, 2 दिन ठहरने की जगह। असली घर वह है जहां से तुम आए थे, शांत, असीम, अनंत। मृत्यु उस रास्ते की याद है, वह बुलावा है, निमंत्रण है। और जब तुम इसे महसूस करने लगते हो तो मृत्यु का भय कृतज्ञता में बदल जाता है, एक शांत आभार कि अस्तित्व ने तुम्हें बुलाया है। ओशो कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, घर वापसी है। जिसको मृत्यु याद रहती है उसका जब भी मृत्यु का विचार आता है, ध्यान देना, तुम्हारी आंखें भीतर मुड़ जाती हैं। तुम थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया भूल जाते हो, मन शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं। मृत्यु का स्मरण ध्यान का बीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तुम्हें दिखाती है कि बाहर की हर चीज अस्थाई है, शरीर, संबंध, धन, पहचान। और जब बाहर सब अस्थाई दिखने लगता है, तुम भीतर किसी स्थायी चीज को खोजने लगते हो।
इसलिए ओशो कहते हैं, मृत्यु तुम्हें ध्यान की ओर धकेलती है। जो मृत्यु को याद रखता है वह अनजाने ही आध्यात्मिक हो जाता है। मृत्यु अहंकार का शत्रु है, पर आत्मा की मित्र। मृत्यु अहंकार को मारती है, आत्मा को नहीं। अहंकार कहता है, मैं अमर हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं। लेकिन मृत्यु सच्चाई दिखाती है। अहंकार मिट्टी से भी हल्का है। इसीलिए लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि वे आत्मा नहीं, अहंकार जीते हैं। और मृत्यु ईगो को सहन नहीं कर सकती। लेकिन आत्मा मृत्यु को फूल की तरह स्वीकार करती है, क्योंकि वह जानती है ईगो मरता है, मैं नहीं। यह बेहद सुंदर है। मृत्यु वहां चोट करती है जहां झूठ है, और वहां शांति देती है जहां सत्य है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे होते हैं वे मृत्यु को देखकर मुस्कुरा देते हैं। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, वह एक ही घटना के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात अलग नहीं, जैसे धड़कन का उठना और गिरना अलग नहीं, जैसे सांस अंदर और बाहर एक ही चक्र है, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक ही प्रवाह है। जब तुम परम अनुभव में जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह जीवन के दूसरे हिस्से में प्रवेश है। जीवन एक आगंतुक है, मृत्यु उसका दूसरा नाम है। जो दोनों को एक साथ देख लेता है उसकी आंखों से भय गिर जाता है। मृत्यु कोई घटना नहीं, एक अतिक्रमण है। मृत्यु एक दरवाजा है। तुम उस कमरे से इस कमरे में चले जाते हो। अगर तुम मृत्यु को अंत समझो तो जहां अंत है वहां भय है, लेकिन जहां परिवर्तन है वहां सुंदरता है। मृत्यु से सिर्फ रूप बदलता है, ऊर्जा नहीं। ऊर्जा अनंत है, वह कभी नहीं मरती। जैसे बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाए पर बिजली बची रहे, वैसे ही शरीर टूट जाता है पर चेतना बची रहती है। जब तुम मृत्यु को रूप परिवर्तन की तरह देखो तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि समझ आते ही डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। मृत्यु को समझने की कला, साक्षी भाव ओशो की सबसे बड़ी शिक्षा। मृत्यु को देखो, उससे एक हो मत। जब भी मृत्यु का विचार आए, अगर तुम उसे साक्षी भाव से देखो तो तुम पाओगे कि डर विचार का हिस्सा है, तुम नहीं। एक बड़ा रहस्य है, जिस क्षण तुम देखना शुरू करते हो मृत्यु का भय टूटने लगता है। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है, मैं नहीं मर सकता क्योंकि मैं वह हूं जो देख रहा है। देखने वाला कभी मरता नहीं, दृश्य मर सकता है, दर्शक नहीं। मृत्यु तुम्हें सत्य के करीब लाती है। जीवन अक्सर तुम्हें धोखा देता है। ये रंगीन है, आकर्षक है, मनोरंजन से भरा है। मन जीवन में फंस जाता है, भूल जाता है कि यह यात्रा अस्थाई है। पर मृत्यु वह असत्य को काट देती है। मृत्यु आई नहीं कि तुम सबसे सचेत होते हो, मृत्यु तुम्हें झूठ से छुड़ाती है। तुम अचानक पूछने लगते हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे होने का अर्थ क्या है, अगर यह शरीर नहीं रहता तो मैं क्या हूं। ये प्रश्न तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं। मृत्यु तुम्हें धोखे से नहीं, सत्य से मिलवाती है। मृत्यु तुम्हें प्रेम की ओर बुलाती है, एक महान रहस्य। जो मृत्यु से डरता है वह प्रेम से भी डरता है, क्योंकि प्रेम और मृत्यु दोनों में अहंकार पिघलता है। प्रेम में तुम घुल जाते हो, मृत्यु में तुम मिट जाते हो। दोनों में तुम अपने पुराने रूप से मुक्त हो जाते हो। इसीलिए ओशो कहते हैं, जिसे प्रेम आता है उसे मृत्यु स्वीकारी लगती है। प्रेम मृत्यु की तैयारी है, मृत्यु प्रेम का सबसे गहरा द्वार है। और प्रेम और मृत्यु दोनों के बीच
पतली सी दीवार है। अहंकार, जिसने अहंकार गिराया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों को जीत लिया। मृत्यु और ध्यान का रहस्यमय संबंध। ध्यान क्या है? स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार करना। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम धीरे धीरे शरीर से अलग महसूस करने लगते हो। तुम देखते हो, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, पर तुम वही हो, शांत, निर्विकार। ध्यान में तुम मरने का स्वाद लेते हो, एक सुंदर मृत्यु जहां अहंकार टूटता है और मौन जन्म लेता है। ध्यान तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करता है, ताकि जब मृत्यु आए तुम उसे उत्सव की तरह स्वीकारो। मृत्यु को घर समझना, मृत्यु अंत नहीं, वापसी है। बच्चा मां के गर्भ से निकलता है तो रोता है, क्योंकि वह जाना पहचाना छोड़कर अपरिचित में आ रहा है। मृत्यु इसके ठीक उलट है। तुम अपरिचित से फिर उसी मूल घर में लौट रहे होते हो, जहां परम शांति है, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई संघर्ष नहीं। मृत्यु घर की ओर लौटना है, वह विश्राम है, वह संपूर्णता है। मृत्यु को स्वीकारने से जीवन तीव्र हो जाता है। जो मृत्यु को स्वीकार लेता है उसके लिए जीवन अमूल्य हो जाता है। वह हर क्षण को पूरी तरह गहराई से, सचेत रूप से जीता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह क्षण वापसी नहीं करेगा। उसकी हंसी शुद्ध होती है, उसका प्रेम सच्चा होता है, उसकी आंखें शांत होती हैं, उसका मन हल्का होता है, उसके कदम मौन होते हैं। मृत्यु को स्वीकारने से जीवन हजार गुना सुंदर हो जाता है। मृत्यु की कला, छोड़ देना। मृत्यु का रहस्य एक शब्द में है, छोड़ देना। जीवन में सब कुछ छोड़ना है, अपेक्षाएं, गुस्सा, असुरक्षा, दुख, नियंत्रण नाम रूप शरीर। अगर तुम छोड़ना सीख गए तो मृत्यु आएगी और तुम कहोगे स्वागत है, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, झूठ से, अहंकार से, असत्य से। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कभी डरा नहीं सकती। मृत्यु का उत्सव, जो जीना जानता है वह मरना भी जानता है। मृत्यु कोई दुख नहीं। यदि तुमने जीवन को जिया है, मृत्यु अंतिम नृत्य है, अंतिम संगीत, अंतिम विश्राम। जब तुम मृत्यु के साथ नाचते हो, तुम अस्तित्व की लय में आ जाते हो। तुम एक हो जाते हो उसी अनंत ऊर्जा के साथ जिसकी तुम एक छोटी चिंगारी हो। और जब मृत्यु उत्सव बन जाए, तब तुम सच्चे सन्यासी बन जाते हो। तुम अमर हो, मृत्यु तुम्हारी नहीं। मृत्यु सिर्फ तुम्हारी यात्रा की विश्राम स्थिति है। तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो, तुम अनंत हो। शरीर मिट्टी से बना है, वह मिट्टी में लौट जाएगा। पर तुम जो यह सब देख रहे हो, जो इस शरीर में बैठे हो, जो इस दुनिया को अनुभव कर रहे हो, तुम न कभी जन्मे न कभी मरे। तुम चेतना हो और चेतना का अंत नहीं होता। जो इस सत्य को समझ लेता है, मृत्यु का भय उसी क्षण गायब हो जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लग सकता जिसने सच में जिया हो, क्योंकि मृत्यु को डराने का मौका तभी मिलता है जब जीवन आधा अधूरा, दबा हुआ, टाला हुआ हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी प्रेम नहीं किया, कभी नाचा नहीं, कभी गाया नहीं, कभी मौन को नहीं सुना, कभी भीतर उतरकर खुद को नहीं जाना, वही मृत्यु को दुश्मन समझता है। क्योंकि मौत उसके छूटे हुए जीवन का आईना बन जाती है। मृत्यु तुमसे कहती है, देखो, तुमने वो सब नहीं जिया जो तुम जी सकते थे। और यही आंतरिक अपराध बोध तुम्हें डराता है। मृत्यु नहीं डराती, तुम्हारा अधूरापन तुम्हें डराता है। कोई व्यक्ति जब अपने जीवन को पूरी तरह जी लेता है, जब जीवन रस से भर जाता है, जब हर पल संपूर्णता में जिया जाता है, तो मृत्यु एक पूर्णता का क्षण बन जाती है।
जैसे किताब पढ़कर आखिरी पन्ना बंद करते हो एक संतोष के साथ, वैसे ही मृत्यु एक बदलाव है, विनाश नहीं। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे सांस भीतर जाती है जीवन, जैसे सांस बाहर जाती है मृत्यु। दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। सब कुछ बदलता है, ऋतु बदलती है, फूल खिलते हैं, पत्ते गिरते हैं, रात आती है, दिन जाता है। लेकिन तुम केवल फूल गिरने को मौत मान लेते हो। पर क्या गिरा हुआ फूल पेड़ को नष्ट करता है? वह तो केवल अगले फूलों की तैयारी है। मृत्यु भी ऐसे ही एक चक्र का हिस्सा है। शरीर एक वस्त्र, चेतना एक यात्री। शरीर को धरती में लौटना है, चेतना को आकाश में। इसलिए मृत्यु केवल एक है, एक द्वार। मन मृत्यु से डरता है, चेतना नहीं। मन हमेशा भविष्य में भागता है। भविष्य छूट जाने का डर, मृत्यु का डर। चेतना वर्तमान में रहती है, वर्तमान में मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं। तुम जितना मन में हो उतना मृत्यु से भयभीत हो। तुम जितना होश में आते हो उतना मृत्यु एक सुंदर अनुभव बन जाती है। होश मृत्यु को अमृत में बदल देता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु शरीर को ले सकती है, पर जागी हुई चेतना को नहीं छू सकती। ज्यों ही तुम में आते हो तुम समझ लेते हो कि मौत किससे होगी। अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं मन नहीं हूं, अगर मैं विचार नहीं हूं, तो मृत्यु किस पर घटेगी? एक गहरा मौन उतरता है और उसी मौन में मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु को स्वीकारो, उसका सौंदर्य देखो। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकारता है उसे मृत्यु के क्षण में जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य दिखता है। मृत्यु का स्वीकार ही मन की बेचैनी को भंग करता है। जरा कल्पना करो, यदि तुम्हें मृत्यु का भय ही न रहे तो तुम्हारे जीवन का हर पल कितनी आजादी से भर जाएगा। तुम निडर हो जाओगे, तुम सृजनशील हो जाओगे, तुम जीवन को खेल की तरह जियोगे। तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखोगे, तुम भीतर हल्के हो जाओगे। और जहां हल्कापन है वही ध्यान है। मृत्यु एक गुरु है। मृत्यु सबसे महान गुरु है, क्योंकि वही तुम्हें दिखाती है कि असली महत्व क्या है। मृत्यु की याद आते ही कितनी झूठी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, झूठी जीत, अनावश्यक क्रोध, छोटी छोटी बातों पर दुख, ये सब मृत्यु के सामने बेमानी हो जाते हैं। और तुम असली बात पर आते हो, स्वयं पर। मृत्यु गुरु है क्योंकि वह तुम्हें जगा देती है। तुम उठकर पूछते हो, अगर मुझे एक दिन जाना ही है तो मैं अब भी कैसे जी रहा हूं? ये प्रश्न ही तुम्हें ध्यान की ओर ले जाता है, जीवन में गहराई लाता है, मूल्य देता है। मृत्यु को जानने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान वह साधन है जिससे तुम मृत्यु को सीधे देख सकते हो, बिना किसी डर के। ध्यान क्या करता है? वह तुम्हें भीतर खींचता है, वह तुम्हें शरीर से परे ले जाता है, वह तुम्हें विचारों से अलग कर देता है, वह तुम्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां तुम सदैव हो, चाहे शरीर हो या ना हो। ध्यान में पहली समझ ये होती है, मैं शरीर नहीं हूं। फिर दूसरी समझ आती है, मैं अहम मन नहीं हूं। फिर अंतिम समझ आती है, मैं साक्षी हूं, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती। मृत्यु का भय वहीं समाप्त होता है जहां तुम साक्षी में उतरते हो। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु एक रहस्य है, और जो इसे जान लेता है उसे जीवन भी पहली बार समझ आता है। जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त के दो छोर हैं। एक सांस भीतर जाए, जीवन। एक सांस बाहर आए, मृत्यु। पूरा खेल एक ही है। जीवन मृत्यु को जन्म देता है,
मृत्यु जीवन को जन्म देती है। इसलिए मृत्यु दुश्मन नहीं, जीवन की पूरक है। वह रात्रि है जिसके बिना सुबह संभव नहीं। मृत्यु को समझ लेते हो तो जीवन तुम्हें पहली बार खिलता हुआ दिखता है। तुम पहली बार देखते हो कि हर क्षण कितना अनमोल है, हर अनुभव कितना पवित्र है, हर सांस एक उपहार है। यही जागरण है, यही मुक्ति है। मृत्यु से बचकर जीने वाला जीवन अधूरा है। मृत्यु को समझकर जीने वाला जीवन मुक्त है। मृत्यु शत्रु नहीं, दरवाजा है। और जीवन केवल एक तैयारी उस अंतिम शांत दिव्य मौन अनुभव के लिए।